रशिया की यूक्रेन पे इन्वेड करने के बाद जो है वेस्टर्न कंट्रीज ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने और इनके जो अलाइज हैं उन सभी कंट्रीज ने मिल करके जो है रशिया के ऊपर मल्टीपल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं और अदर सैंक्शंस और बैन्स एम्बार्गोज लगाए हैं। लेकिन इसके बावजूद रशिया को जो फंड्स मिल रहे हैं वो अपने ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है और जो वॉर है वो अभी भी चालू है, अभी भी कंटिन्यू है। अब देखिए रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नया आइडिया निकाला इसको कर्व करने के लिए, ताकि रशिया को जो फंडिंग है, जो लगातार जो उसे पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर एक लिमिट लगाई जा सके। तो डिसीजन इन्होंने ये लिया है कि जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया, उसके ऊपर जो है पर बैरल जो भी वो जिस रेट पर उसको बेच रहा है वो इंटरनेशनल प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचा जाएगा। ऐसा उन्होंने एक डिसीजन लिया। अब इसमें होगा ये कि जो भी बायर कंट्री होगी वो इस डिसीजन को फॉलो करेगी और रशियन ऑयल को डिस्काउंटेड रेट पर उसे खरीदना होगा। ऐसा इन्होंने डिसाइड करा है। बाद में G7 कंट्रीज हैं जिसमें 7 देश आते हैं, जिसमें यूएस भी एक है। इन सब ने भी इसको रेटिफाई करा इस डिसीजन को और ये इम्प्लीमेंट कराया कि रशियन ऑयल जो है डिस्काउंटेड रेट पर बिकेगा। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज के पास दो ऑप्शन थे रशिया की रेवेन्यू को कर्व करने के लिए। उसमें एक ये कि जो ऑयल वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको, उसकी जो क्वांटिटी है उसको वो लिमिट कर दे, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी वो सेल ना कर पाए, उसके ऊपर एक लिमिट लगा दे, कैप लगा दे। लेकिन इससे होगा क्या कि जो ऑलरेडी जो इंटरनेशनल सप्लाई है ऑयल की वो लिमिट हो जाएगी, कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, इसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़, ये डिसीजन फीजिबल नहीं था। तो इन्होंने दूसरा डिसीजन ये लिया कि उसके रेवेन्यू को ही कट कर दिया जाए, यानी कि जो ऑयल को वो रशिया जो सेल कर रहा है उसमें पर बैरल जितनी भी जो उसको कमाई होगी वो उसकी कॉस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा हो, यानी कि कॉस्ट वो रिकवर कर सके उनके जो मैन्युफैक्चरर, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा वो एक नॉमिनल प्रॉफिट कमा सकें ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रन कर सकें। इसलिए उन्होंने कैप लगा दी ताकि ज़्यादा प्रॉफिट ही ना हो, और ज़्यादा प्रॉफिट होने की वजह से जो रशिया जो वॉर जो फंड कर रहा है यूक्रेन के ऊपर उसको वो ज़्यादा लंबा ना खींच सके, ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो इन्होंने प्लान बनाया है इसमें एक चीज़ और है कि जो भी कंट्री, जो भी बायर कंट्री होगी जो इस डिसीजन को फॉलो नहीं करेगी, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पर रशियन ऑयल को नहीं खरीदेगी और ज़्यादा प्राइस उसको पे करेगी, तो उसमें होगा क्या कि इंश्योरेंस जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा ऐसे कार्गोज के ऊपर जो रशियन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे बायर कंट्रीज को। इससे मतलब इंश्योरेंस विड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि भाई बहुत सारे इंश्योरेंस जो होते हैं, लगभग 90% जो इंश्योरेंस होता है वर्ल्ड के टैंकर फ्लीट का, वो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब जो कि लंदन का है, और जो बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज की जो फर्म्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो इस तरह के इंश्योरेंस करती हैं। यानी कि 95% जो धंधा है, जो बिजनेस है, वो यूरोपियन कंट्रीज के पास ही हैं। अब वो ऐसी कंट्रीज जो कि उनको इस डिस्काउंटेड रेट पर बाय नहीं कर रही हैं, उनको इंश्योरेंस कवर नहीं देगी। अब जब इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी जो है ऑयल की सप्लाई जो है लिमिट हो जाएगी और ऐसी कंट्रीज परचेज ही नहीं करना चाहेंगी ऑयल, क्योंकि उनको इंश्योरेंस के बगैर जो है वो कार्गो मिल रहा है। अब यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या इस तरह का डिसीजन कभी पहले भी लिया गया है क्या। देखिए पहले वेनेजुएला एक कंट्री है और ईरान है, उसके ऊपर इस तरह के डिसीजन लगाए गए थे, लेकिन वहाँ पे भी क्वांटिटी को लिमिट किया गया था, उनको एक्सपोर्ट करने से रोका गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके ऑयल को डिस्काउंटेड रेट पे बेचा जाएगा, ऐसा कभी डिसीजन नहीं लिया गया। और इसके अलावा जो है इराक के ऊपर भी इस तरह का डिसीजन लगाया गया था कि ऑयल फॉर फूड, इस तरह का बैन लगाया गया था 1995 से 2003 के बीच में। इसमें यह था कि इराक जो है ऑयल बेच सकता है, लेकिन सिर्फ इतना बेच पाएगा कि वो अपना फूड, जो अपनी जनता है उसको फूड अरेंज करा सके, उनके मेडिसिन परचेज कर सके, और जो ह्यूमैनिटेरियन जो नीड्स होती हैं उसको वो परचेज कर सके, सिर्फ इतना छोटा छोटा, मतलब अपनी इकोनॉमी को रन कर सके, ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा सके। इस तरह के बैन लगाए गए थे। लेकिन ऐसा डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट टाइम लगभग लगाया जा रहा है रशियन ऑयल के ऊपर कि वो डिस्काउंटेड रेट पर बिकेगा। लेकिन ये सारा जो प्लान है कि इंश्योरेंस नहीं देंगे और डिस्काउंटेड रेट पर जो है इनका माल खरीदना पड़ेगा, ये इफेक्टिव तब होगा क्यों, तब जबकि रशिया के जो बड़े जो क्लाइंट हैं आज की डेट में, जैसे कि चाइना और इंडिया, जो कि बड़े क्लाइंट है और ज़्यादा ऑयल जो है रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, वो अगर इस डिसीजन को फॉलो करेंगे तब ये प्लान इफेक्टिव होगा। क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियंस एंड अमेरिकन तो ऑयल अब कम खरीद रहे हैं और उसको लिमिट कर चुके हैं। तो बायर, जो बड़े बायर्स हैं, वो इसको फॉलो करेंगे ऐसा लाइकली नहीं है, क्योंकि पहले भी इंडिया और चाइना ने, पहले भी जो वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको जो है फॉलो नहीं किया था। अब देखिए जो रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई मास्को जो है, जो रशिया है, वो ऐसी कंट्रीज को अपना ऑयल सप्लाई ही नहीं करेंगी, सेल ही नहीं करेंगी जो कि उनको कैप लगा करके जो है प्राइस पे कर रही है, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर कर रही है, उनको वो बेचेगा ही नहीं। अब वो कंटिन्यूसली जो है चाइना को और इंडिया को माल बेचते रहेंगे, ऑयल बेचते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड रेट पर ही माल खरीद रहे हैं।
अब ये जो नया डिसीजन है, जो नया बैन है, नया जो कैप लगाया गया है रशियन ऑयल के ऊपर, ये कितना इफेक्टिव होगा ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग रशिया के ऑल्टरनेटिव जो क्लाइंट्स हैं, इंडिया और चाइना, जो कि मेजर एक चंक जो है इसके ऑयल का परचेज कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पर खरीद रहे हैं। तो रशिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उसको रेवेन्यू एक मिल रही है अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, इस वॉर को फंड करने के लिए। दूसरी तरफ जो इंश्योरेंस बैन की जो धमकी है जो यूरोपियन कंट्रीज लगा रही हैं, उसके लिए रशिया ने जो है, जो उनके बायर कंट्रीज हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, उनको ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि जो रशियन जो स्टेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उन कार्गोज के ऊपर स्टेट कवर प्रोवाइड करेंगी, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेंगी। सो देयर बायर्स नीड नॉट वरीड अबाउट बाइंग रशियन ऑयल फ्रॉम दी रशिया।